हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज यहाँ पर साथियों हम लोग बात करने वाले हैं आईवी रूट से यूज़ किए जाने वाले इंजेक्शंस के बारे में। कौन कौन से ऐसे फ्लूइड्स हैं जो आईवी रूट से इंजेक्ट किए जाते हैं। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हमारा वीडियो होने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहले जान लेते हैं आईवी रूट होता क्या है, आईवी फ्लूइड होता क्या है। तो आईवी फ्लूइड का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस फ्लूइड। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आईवी फ्लूइड का मतलब होता है इंट्रावेनस फ्लूइड, जिन्हें हम सीधे वेंस के अंदर क्या कर सकते हैं, देते हैं। ठीक है, या लगाया जाता है वेंस के अंदर। अब बात कर लेते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मोस्टली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है एनएस। एनएस का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सलाइन। दूसरा है डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देख सकते हैं। आरएल का मतलब होता है रिंगर्स लैक्टेड सॉल्यूशन। रिंगर्स लैक्टेड सॉल्यूशन। ठीक है। फोर्थ है आपका D5, D10 एंड D25 सॉल्यूशन, यानी इसमें डेक्सट्रोज की मात्रा के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं 5th नंबर का। तो 5th नंबर का है आपका मैनिटोल सॉल्यूशन। तो चलिए एक एक करके सीरियल वाइज हम इन सभी के बारे में समझते हैं। इनकी डोज क्या है, कितने अमाउंट में, कब किसको देना है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर साथियों हम सबसे पहले एनएस के बारे में। एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमारा कंपोजिशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नॉर्मल सलाइन है इसका क्या क्या कंपोजिशन है। ये अनेक प्रकार के आपको यहाँ पर वो में दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इसमें देख सकते हैं आप 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड क्या होता है, मिक्स होता है 100 ml बॉटल्स में। ठीक है, या फिर 500 बॉटल में क्या होता है 0.9 ml सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी वही चीज़ें लिखा हुआ होता है। नॉर्मल सलाइन की 2 बोतलें आती हैं, एक 100 ml की और दूसरी 500 ml की, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है। ये है इसका कंपोजिशन। अब बात कर लेते हैं एनएस का यूज़ क्या क्या होता है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं। तो इसका यूज़ हम करते हैं बेसिकली डिहाइड्रेशन में, यानी पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तब इसका यूज़ किया जाता है। वाउंड वाशिंग में, यानी घाव को धोने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शंस मिलाने के लिए, ठीक है, जो नॉर्मल सलाइन होता है इसका यूज़ किया जाता है। और बात कर लेते हैं मेंटेन वाटर बैलेंस। हमारे शरीर में पानी की पूर्ति को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, नॉर्मल सलाइन चढ़ाया जाता है। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल सलाइन कितना देना चाहिए। तो इसका पहला पॉइंट है डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन इन डिजीज़। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नॉर्मल सलाइन कितना देना चाहिए, यह मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारियों पर निर्भर करता है। तो इसको 24 घंटे में 2000 से 3000 ml देना चाहिए एक बार। ठीक है, मरीज़ को लगभग 2000 से 3000 ml 24 घंटे के अंदर आप दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बातें। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो यह नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर में क्या होता है, यानी जो होता है सोडियम क्लोराइड जो होता है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को और इंक्रीज कर देता है। इसलिए हमें एनएस जो भी बीपी वाले पेशेंट होते हैं उनको नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में डीएनएस, जिसे हम कहते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसके अगर कंपोजिशंस की बात करते हैं तो 0.9%, इसमें भी NaCl मिला होता है प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला होता है। और जो इसकी बोतल होती है वो 500 ml की होती है। आप यहाँ पर डीएनएस की बोतल्स को देख सकते हैं। ठीक है, डीएनएस में क्या होता है 0.9% क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, क्या होता है, NaCl पाया जाता है।
अब बात कर लेते हैं डीएनएस के यूजेस के बारे में। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो इसका सबसे पहले यूज़ हम करते हैं डिहाइड्रेशन को ठीक करने में, यानी पानी की कमी हमारे शरीर के अंदर हो जा रही है जैसे डायरिया के द्वारा, ठीक है, वोमिटिंग्स के थ्रू, तो फिर उसको क्या करने के लिए, रिकवर करने के लिए डीएनएस का यूज़ किया जाता है। फिर हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, ठीक है, डीएनएस, क्योंकि इसमें क्या मिला हुआ है, डेक्सट्रोज मिला हुआ है, जिससे हाइपरटेंशन कम हो जाएगा, ठीक है, यह कम हो गया तो उसको इंक्रीज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टू ट्रीट द इंसुलिन शॉक, और इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई है तो भी इसका यूज़ किया जाता है। इन एक्सीडेंटल कंडीशंस में भी डीएनएस दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं साथियों इसमें डोजेज ऑफ डीएनएस, यानी डीएनएस को कितना देना चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कंडीशन ऑफ पेशेंट और डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज़, तो ये पेशेंट की कंडीशन और डिजीज़ की जो स्टेज है उस पर डिपेंड करता है कि किसको कितना देना है। इसको भी 24 घंटे में 2500 से 300 ml तक देना है, ठीक है, दिया जा सकता है। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। शुगर के मरीजों को डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं देना होता है, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज मिला हुआ है। डेक्सट्रोज एक प्रकार का आपका क्या है, शुगर मॉलिक्यूल्स है। इससे आप फिर क्या करेंगे, जो शुगर पेशेंट है वो उसका और शुगर इंक्रीज हो सकता है, इसलिए शुगर के पेशेंट को डीएनएस नहीं दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये थे डेक्सट्रोज के डोज। अब हम बात कर लेते हैं साथियों आरएल के बारे में, जिसे हम कहते हैं रिंगर्स लैक्टेड, ठीक है। रिंगर्स लैक्टेड सोल्यूशन, इसका कंपोजिशन क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम ठीक है, क्या सोडियम लैक्टेट प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें सोडियम प्रेजेंट है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, और सोडियम लैक्टेट प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं आरएल के यूजेस के बारे में, तो क्या क्या इसके यूजेस हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन में, यानी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जा रही किसी भी तरीके से, तो उसकी पूर्ति के लिए आरएल दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट शरीर में कमी हो गई है जिससे आपको हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए आरएल दिया जाता है। ड्यूरिंग द सर्जरी के टाइम भी दिया जाता है। बर्निंग कंडीशन, यदि कोई व्यक्ति जल जाता है तब दिया जाता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कुपोषण हो जाने पर भी इसका यूज़ किया जाता है। हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम होने पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, और यह डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सूटेबल होता है। तो इतने ढेर सारे इसके यूज़ हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितना किसको कब देना चाहिए। तो डोज ऑफ आरएल इज डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज़, तो यह रिंगर लैक्टेट जो डिपेंड करता है वो मरीज की अवस्था पर और बीमारी पर निर्भर करता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें कितना देना चाहिए। तो एक दिन में 500 से 100 ml क्या कर देना चाहिए, दे देना चाहिए, ठीक है, यह दिया जाता है मरीज को, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पर डेक्सट्रोज का जो कॉम्बिनेशन होता है, कंपोजिशन होता है, क्या क्या है। तो D5 का मतलब होता है 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml वाटर, ठीक है। 100 ml वाटर में कितना डेक्सट्रोज होना चाहिए, 5 ग्राम, और 100 ml वाटर में अगर 10 ग्राम डेक्सट्रोज है तो उसे हम D10 कहते हैं। अगर 25 ग्राम डेक्सट्रोज है 100 ml वाटर में तो उसे हम D25 कहते हैं। तो यहाँ पर आप 2 बॉटल्स देख सकते हैं D5 की। तो इसका मतलब ये है कि जो डेक्सट्रोज है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 5 ग्राम, कितने के लिए, पर 100 ml वाटर, ठीक है, पर 100 ml वाटर के लिए 5 ग्राम है तो उसे हम D5 कहेंगे। क्या कहेंगे, D5 कहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं डेक्सट्रोज का यूज़ कहाँ कहाँ पर करना है। तो डेक्सट्रोज का यूज़ भी डिहाइड्रेशन के रूप में करना है। अगर डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गए हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए आपको डिहाइड्रेशन में डेक्सट्रोज दिया जाता है। वीकनेस, कमज़ोरी हो रही है तब भी डेक्सट्रोज दिया जाता है। डिजीनेस, यदि चक्कर आ रहा है तो भी डेक्सट्रोज दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कितनी मात्रा में देना चाहिए, इसके डोज क्या है। तो 24 घंटे में 2000 से 3000 ml दिया जाता है, ठीक है, 24 घंटे में 2000 से 3000 ml दिया जाता है, ये इसका डोज है। अगला और अंतिम है आपका जो NV
रूट से फ्लूइड दिया जाने वाला है जिसका नाम है मैनीटोन। मैनीटोन सॉल्यूशंस क्या होता है, एक प्रकार का डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है, जिसका मतलब होता है कि वो क्या करता है, यूरिन्स की मात्रा को क्या करता है, इंक्रीज करता है। यह एक प्रकार का डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है, डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है, अर्थात यह यूरिन की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो आई होप साथियों आपको बहुत ही शार्ट ड्यूरेशंस में आईवी फ्लूइड्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।